नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। हमारे चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। आज का टॉपिक वीडियो हम लेके आए हैं, आखिर चीन इतने बड़े एयरपोर्ट क्यों बना रहा है, इसके बारे में दोस्तों है। आप पूरा वीडियो देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर ओके जरूर दबाना, हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और आपकी क्या राय है? हेलो दोस्तों, चीन के वहां पे इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट बना रहा है, इसकी कोई वजह तो होगा ना। करते हैं वीडियो चालू। वीडियो में पूरा वीडियो देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो दुनिया की निगाहें सबसे पहले कहां जाती हैं? तो आपके मन में एक नाम जरूर आ रहा होगा, वो है चीन। जी हाँ, चीन ने अमेरिका को हर फील्ड में 50 साल पीछे छोड़ दिया। आज हम इस वीडियो में चीन के ऐसे एयरपोर्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जिनको बनाना बेहद मुश्किल प्रोजेक्ट में से एक है। 2026 ये वो साल होने वाला है जब पूरी दुनिया के हवाई सफर का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। चीन में इस वक्त कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो सिर्फ हवाई अड्डे नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के ऐसे नमूने हैं जिन्हें देखकर बड़े बड़े एक्सपर्ट भी हैरान हैं। समुद्र के बीच में बनाया गया आर्टिफिशियल आइलैंड, पहाड़ों के बीच एक रिसर्च सेंटर और शहर जितने बड़े टर्मिनल। चीन अगले 2 सालों में यानी 2026 तक अपने हवाई क्षेत्र में खरबों का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। शियामेन से लेकर डालियान तक और ग्वांगझू से लेकर लानझोउ तक ये प्रोजेक्ट जैसे ही पूरे हो जाएंगे तब अमेरिका को अपनी औकात दिखेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े हवाई अड्डे क्यों? क्या सच में इतने यात्री हैं? और सबसे जरूरी बात, इस दौड़ में हमारा भारत कहां खड़ा है? तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। शियामेन शियांगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसे 2026 के अंत तक जनता के लिए खोला जाना है और जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, शियामेन शियांगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, शियामेन चीन के फुजियान प्रांत का एक बहुत ही सुंदर तटीय शहर है, लेकिन यहाँ जो नया हवाई अड्डा बन रहा है वो जमीन पर कम और पानी पर ज्यादा है। यह हवाई अड्डा दाडेंग द्वीप पर स्थित है और इसके लिए समुद्र को भरकर जमीन बनाई गई है। आपको बता दें कि इस हवाई अड्डे की खासियत इसकी बनावट और इसका आकार है। इसके टर्मिनल को होकियन शैली में तैयार किया गया है जो वहां की पारंपरिक संस्कृति को दर्शाता है, लेकिन इसके अंदर की सुविधाएं पूरी तरह से भविष्य की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यह हवाई अड्डा शुरुआत में हर साल 4,50,45,000,000 यात्रियों को संभालेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 7,50,000 टन सामान संभालने की क्षमता भी इसमें होगी। आप सोच सकते हैं कि यह कितना बड़ा काम होगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद शियामेन को दुनिया का एक प्रमुख हवाई केंद्र बनाना है, क्योंकि शियामेन ताइवान के बहुत करीब है और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक एंट्री गेट माना जाता है। इसलिए ये हवाई अड्डा चीन के लिए पॉलिटिकल एंगल से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 4 रनवे की योजना बनाई गई है जो इसे दुनिया के सबसे बिजी हवाई अड्डों की सूची में शामिल कर देंगे। यह 2026 में काम करना शुरू करेगा तो यह पुराने शियामेन गांव की हवाई अड्डे का भार कम करेगा जो पहले से ही अपनी क्षमता से ज्यादा यात्रियों को संभाल रहा है। डालियान जिनजेउआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब चलते हैं उत्तर पूर्वी चीन की तरफ, डालियान शहर में। यहाँ जो हो रहा है वो इंजीनियरिंग की दुनिया में किसी चुनौती से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं डालियान जिनजेउआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। यह प्रोजेक्ट इसलिए अनोखा है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र के बीच बना आर्टिफिशियल आइलैंड हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इसका मतलब है यह मुख्य किनारे से दूर समुद्र के अंदर बनाया जा रहा है। इसके लिए 20 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र को समुद्र से वापस जमीन में बदला गया है। आप सोचेंगे कि इतनी मेहनत क्यों, जमीन पर क्यों नहीं बनाया? डालियान एक पहाड़ी और घनी आबादी वाला एरिया है। वहां जमीन की कमी थी, इसलिए इंजीनियर्स ने फैसला किया कि वो समुद्र के ऊपर हवाई अड्डा बनाए। इस प्रोजेक्ट की लागत अरबों डॉलर में है। इस हवाई अड्डे को सुपर लार्ज कैटेगरी में रखा गया है। इसका लक्ष्य है इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शिपिंग और ट्रेवल हब बनाने का। डालियान का पुराना हवाई अड्डा शहर के बीच में होने की वजह से उसका विस्तार नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली।
विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र में हवाई अड्डा बनाना बहुत मुश्किल होता है। लहरों, खारे पानी में होने वाले नुकसान और मजबूती का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन चीन ने पिछले कुछ सालों में दक्षिण चीन सागर में जो निर्माण कार्य किए हैं, उसका अनुभव वे यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। 2026 तक इस प्रोजेक्ट के मेजर फेज पूरे होने की उम्मीद है, जो डालियान को जापान और कोरिया से जोड़ने वाला एक मेन सेंटर बना देगा। दोस्तों, अब थोड़ा रुकते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं कि जब हम चीन के इन विशाल प्रोजेक्ट सियामेन और डालियान को देखते हैं तो मन में सवाल आता है कि आप भारत भी इस दौड़ में शामिल है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। भारत एविएशन क्षेत्र के लिए इस वक्त दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन अगर आकार पर खेल रहा है तो भारत गति और स्मार्ट कनेक्टिविटी पर ध्यान दे रहा है। चीन के 2026 के प्रोजेक्ट्स के मुकाबले भारत भी 2025-26 तक कुछ हाईटेक हवाई अड्डे शुरू करने वाला है। सबसे बड़ा नाम है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डा न सिर्फ दिल्ली का भार कम करेगा बल्कि एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। इसकी कैपेसिटी और स्ट्रक्चर वर्ल्ड लेवल पर होगी। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो मुंबई की कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल देगा। इसके अलावा उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों में नए हवाई अड्डे खुल रहे हैं। वापस चलते हैं चीन के प्रोजेक्ट्स की तरफ। लानझोउ झोंगचुआन एयरपोर्ट। अब बात करेंगे पश्चिमी चीन की, जो ऐतिहासिक रूप से सिल्क रोड का हिस्सा रहा है। यहाँ लानझोउ झोंगचुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बहुत बड़े स्तर पर विस्तार चल रहा है, जिसके 2026 तक पूरी तरह से पूरा होने और काम शुरू करने की उम्मीद है। लानझोउ ग्रांसू प्रांत की राजधानी है। यह इलाका चीन की व्यापारिक योजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हवाई अड्डा विस्तार इसलिए किया जा रहा है ताकि चीन अपने पश्चिमी हिस्से को मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ सके। इस प्रोजेक्ट में टर्मिनल 3 का निर्माण शामिल है, जो अपने आप में एक छोटा शहर है। इस विस्तार के बाद लानझोउ हवाई अड्डे की क्षमता सालाना 3 करोड़ 80 लाख यानी 38 मिलियन यात्रियों की हो जाएगी। टर्मिनल की छत ऐसे बनाई गई है जैसे रेगिस्तान के टिले हों। चीन पश्चिमी क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार दोनों बढ़ाना चाहता है और लानझोउ उसका मुख्य दरवाजा बनेगा। इस हवाई अड्डे की सबसे बड़ी चुनौती यहाँ का मौसम है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है और यह इलाका पहाड़ों से घिरा है। इसके बावजूद बनाने की गति हैरान करने वाली है। ये दिखाता है कि चीन सिर्फ तटीय शहर पर ही नहीं बल्कि देश के अंदरूनी हिस्सों पर भी उतना ही ध्यान दे रहा है। ग्वांगझू नए हवाई अड्डे को मंजूरी। आखिरी में और सबसे महत्वपूर्ण विकास है ग्वांगझू के बारे में। ग्वांगझू जो चीन का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, वहां पहले से ही एक विशाल हवाई अड्डा बायून एयरपोर्ट है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में आता है। लेकिन खबर यह है कि 2026 तक ग्वांगझू के नए हवाई अड्डे का काम तेजी पकड़ लेगा और कई चरणों को मंजूरी मिल चुकी है। इसे पर्ल रिवर डेल्टा हवाई अड्डा परियोजना भी कहा जा रहा है। आप सोचेंगे कि एक शहर में 2 विशाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्यों? ग्वांगझोउ एक बहुत बड़े आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें हांगकांग और शेनज़ेन भी आते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन और आर्थिक समूह है। यहाँ इतने व्यापारी और पर्यटक आते हैं कि एक हवाई अड्डा अब कम पड़ गया है। नया हवाई अड्डा फोशान के पास बनाने की योजना है। ग्वांगझू के पश्चिमी हिस्से की सेवा करेगा ये। इसका मकसद है 2030-35 तक इस क्षेत्र की कुल क्षमता को 14 करोड़ यानी कि 140 मिलियन तक पहुंचाने की। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इमारत नहीं, ये भविष्य की तैयारी है। इसमें हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी, मेट्रो लाइनें और इंटरसिटी ट्रेनों को हवाई अड्डे के अंदर ही जोड़ा जाएगा। यानी आप विमान से उतरेंगे और सीधा बुलेट ट्रेन पकड़कर दूसरे शहर जा सकेंगे और चीन इसमें दुनिया में सबसे आगे है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो 2026 में आने वाले चीन के मेगा एयरपोर्ट्स की। आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा अनोखा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें